हेलो दोस्तों, मैं सुशील आज फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द रैपिड क्लासेस फॉर फिजिक्स में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने गॉस की प्रमेय से संबंधित 3 नई चीज़ों को सीखने का प्रयास किया था, जिसमें था पहला क्षेत्रफल वेक्टर। जिसमें पहला जो शब्द था वो था क्षेत्रफल वेक्टर, ये हम जान चुके लास्ट वीडियो में। फिर हमने जाना था घनकोण किसे कहते हैं, और फिर हमने बात खत्म करी थी विद्युत फ्लक्स पे, विद्युत फ्लक्स। और इन 3 टर्म को पढ़ने के बाद हमें चलना था गॉस की प्रमेय पर। तो आज का हमारा टॉपिक है गॉस की प्रमेय। लेकिन गॉस की प्रमेय किस बेस पे है, किस लिए गॉस की प्रमेय है, क्या निकाल सकते हैं गॉस की प्रमेय की सहायता से, उसे जानना बहुत ज़रूरी है। गॉस की प्रमेय विद्युत फ्लक्स निकालने का ही फॉर्मूला है। गॉस की प्रमेय की सहायता से हम विद्युत फ्लक्स को ही फाइंड आउट करते हैं। अब सवाल दिमाग में ये आ रहा होगा कि विद्युत फ्लक्स के फॉर्मूले तो हम कल पढ़ चुके, लास्ट वीडियो में हम जान चुके विद्युत फ्लक्स क्या होता है। एक बार लिख के बता रहा, विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा था कल कि फाई बराबर होता है फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। जान लो फाई क्या है, फाई बराबर है विद्युत फ्लक्स। फाई बराबर क्या है, विद्युत फ्लक्स। ई बराबर क्या है, क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता। और भाई ए बराबर क्या है, ए है पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल वेक्टर, पृष्ठ का क्षेत्रफल वेक्टर। ये हमने कल पढ़ा था विद्युत फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला। विद्युत फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, फाई बराबर ई इंटू ए, जहाँ पे ई क्या है क्षेत्र की तीव्रता और ए क्या है उस पृष्ठ का क्षेत्रफल जिससे गुजरने वाला फ्लक्स को निकालते हैं। एक बार थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ फ्लक्स क्या है। हमने कल ये जानने का प्रयास किया था, जैसे मान लो हमारे पास कोई आवेश है, इस आवेश के आसपास क्या, इस आवेश के आसपास क्या होगा, विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र के अंदर क्या होती है, बल रेखाएं। अगर इस क्षेत्र में मैं किसी पृष्ठ को रखता हूँ, बंद पृष्ठ को, अगर मैं इस क्षेत्र में किसी बंद पृष्ठ को रखता हूँ तो उस बंद पृष्ठ के अंदर से बल रेखाएं पास होगी। जितनी संख्या में बल रेखाएं पास होगी उसकी माप ही होता है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला हम कल पढ़ चुके। लेकिन गॉस की प्रमेय भी विद्युत फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला है। गॉस ने कहा कि उस तरीके से विद्युत फ्लक्स को निकाल सकते हैं और दूसरे तरीके से विद्युत फ्लक्स को निकाल सकते हैं। गॉस की प्रमेय के अनुसार कैसे विद्युत फ्लक्स को फाइंड आउट करते हैं उसे जानना जरूरी है। देखो गॉस ने क्या कहा, गॉस ने कहा कि हमारे पास मान लो कोई बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ के अंदर कोई क्यू आवेश है। ये क्या है, हमारा बंद पृष्ठ, और बंद पृष्ठ के अंदर क्या रखा है, क्यू आवेश। इस क्यू आवेश को बोलते हैं संपूर्ण आवेश, संपूर्ण आवेश। इस बंद पृष्ठ के अंदर क्या रखा हुआ है, संपूर्ण आवेश। ये संपूर्ण आवेश कहाँ है, इस बंद पृष्ठ के अंदर घिरा हुआ है। तो क्या बोल लेंगे इसे, पृष्ठ के अंदर घिरा, पृष्ठ के अंदर घिरा, पृष्ठ के अंदर घिरा संपूर्ण आवेश। क्यों क्या है, किसी बंद पृष्ठ के अंदर घिरा हुआ संपूर्ण आवेश है, किसी बंद पृष्ठ के अंदर घिरा हुआ संपूर्ण आवेश है। जब ये आवेश यहाँ रखा गया तो उसमें से क्या निकलेगी, बल रेखाएं। वे सभी बल रेखाएं किस में से होकर गुजरेगी, पृष्ठ के अंदर से होकर गुजरेगी, क्योंकि पृष्ठ के अंदर आवेश है ना, तो बल रेखा तो पृष्ठ से बाहर निकलेगी ना, इस पृष्ठ में को होकर बाहर निकलेगी। इन बल रेखाओं का बाहर निकलने क्या है, विद्युत फ्लक्स। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। हमने बंद पृष्ठ के अंदर आवेश को रखा, आवेश में से क्या निकलती है, बल रेखा, और वे बल रेखा पृष्ठ से होती हुई बाहर आएगी। जब बल रेखा किसी पृष्ठ के अंदर से बाहर निकलती है तो उसे फ्लक्स कहते हैं। अब ये बल रेखा जब पृष्ठ के अंदर से बाहर निकल रही है अर्थात फ्लक्स निकल रहा है, वो फ्लक्स कितनी मात्रा में निकल रहा होगा उससे संबंध रखती है गॉस की प्रमेय। तो गॉस ने बताया कि किसी बंद पृष्ठ से, ध्यान से सुनो सब बच्चे, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर घिरे हुए, उस बंद पृष्ठ के अंदर घिरे हुए संपूर्ण आवेश का, उस बंद पृष्ठ के अंदर घिरे हुए संपूर्ण आवेश का 1/ε0 गुणा होता है। इसे हम गॉस की प्रमेय कहते हैं। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर घिरे हुए संपूर्ण आवेश का 1/ε0 गुणा होता है। इसे गॉस की प्रमेय कहते हैं। जैसे मान लो हमारे पास सवाल है, ये हमारे पास एक आवेश है, एक बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ के अंदर हमने 10 आवेश रख दिया, तो पूछ रहा फ्लक्स कितना होगा। तो बड़ा सिंपल, इस 10 में आवेश में
1/ε0 की गुणा कर दो, जो निकल के आएगा वो फ्लक्स होगा। यानी आवेश का कितने गुना होता है? 1/ε0 गुना होता है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर घिरे हुए संपूर्ण आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसे हम गॉस की प्रमेय कहते हैं। ये है गॉस की प्रमेय का मैटर। एक बार सब बच्चे लिख लेंगे इसे, बेहद इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर में इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर घिरे संपूर्ण आवेश का 1/ε0 गुना होता है। किसी बंद पृष्ठ के अंदर घिरे संपूर्ण आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मान लो ये हमारा कोई बंद पृष्ठ है और इसमें ये आवेश रखा हुआ है, तो इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो होगा फाई बराबर क्यू गुणा 1/ε0। फाई बराबर क्यू गुणा 1/ε0। और इसका हम एक फॉर्मूला पढ़े थे कल, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर क्यू गुणा 1/ε0। फाई का मान कितना होता है? ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। और एक फॉर्मूला और हमने पढ़ाया था कि बंद समाकलन किसका? ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर क्यू गुणा 1/ε0। ये सभी रूप किसके हैं? गॉस की प्रमेय के हैं। फाई बराबर क्यू गुणा 1/ε0। कई लोगों के दिमाग में डाउट होगा ये फॉर्मूला कहाँ से आया? यार वो रहा फॉर्मूला, फ्लक्स निकालने के फॉर्मूले हम पहले जान चुके। फाई का मान कितना होता है? ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो हम ये भी तो कह सकते हैं ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर इतना। और कल हमने ये भी जाना था कि अगर अनियमित आकृति हो तो छोटे से अवयव का समाकलन कर देंगे तो टोटल आ जाएगा। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही कि ना? ये सब बात एक ही है, क्योंकि फाई का ये भी एक फॉर्मूला होता है, कल हमने पढ़ा था। फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एरिया वाइज इंटीग्रेशन बोल लूँ या फिर बंद समाकलन बोल लूँ, बात एक ही है। बंद समाकलन किसका? ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो हम फाई की जगह ये भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये तीनों एक ही बात है। ये था हमारा गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय ने हमें जानकारी दी कि भाई किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स का मान कितना होगा। ये है हमारा आज का टॉपिक, गॉस की प्रमेय किसे कहते हैं। अब मैं जो बात करूंगा वो बात करूंगा न्यूमेरिकल के बारे में। किसके न्यूमेरिकल? फ्लक्स के न्यूमेरिकल। फ्लक्स के अंकिक प्रश्न कैसे हल करेंगे, क्योंकि फ्लक्स निकालने के हमारे पास 2-3 फॉर्मूले आ चुके, तो हम एक एक करके फ्लक्स के फॉर्मूलों को जानेंगे और उसके न्यूमेरिकल को सोल्व करने का तरीका देखेंगे। जितने प्रकार के भी न्यूमेरिकल बन सकते हैं, जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो सब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे फ्लक्स के न्यूमेरिकलों को सोल्व करते हैं। देखो, फ्लक्स का जो पहला फॉर्मूला था दोस्त, वो पहला फॉर्मूला ये था कि फाई बराबर होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये फर्स्ट फॉर्मूला है। सेकंड फॉर्मूला क्या था? फाई बराबर होता है ई ए कोस थीटा। ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब ई का मान और ए का मान वेक्टर की फॉर्म में देगा। ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब ई की वैल्यू देगा, ए की वैल्यू देगा और बीच का एंगल देगा, तब ये फॉर्मूला लगेगा। और नेक्स्ट हमने अभी जाना थोड़ी देर पहले कि फाई का तीसरा सूत्र होता है क्यू गुणा 1/ε0। फाई का तीसरा सूत्र क्या होता है? गॉस की प्रमेय से फाई बराबर होता है क्यू गुणा 1/ε0। इन 3 फॉर्मूलाज पे 3 तरीके के न्यूमेरिकल बन सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं पहले तरह का न्यूमेरिकल कैसा होगा। सब बच्चे ध्यानपूर्वक देखेंगे। किसी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर बराबर 2i + 3j + 4k न्यूटन प्रति कूलम है। यदि वहाँ 10 जे कैप मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले
बंद पृष्ठ को रखा जाए तो उससे गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करो। किसी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर बराबर इतना, यदि वहाँ 10 जे कैप मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले किसी बंद पृष्ठ को रखा जाए तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा। दोस्त जरा ध्यानपूर्वक देखिए, हमें दिया क्या है, उसने कहा क्षेत्र बराबर इतना, हमें क्षेत्र की वैल्यू दी है ई वेक्टर बराबर कितना 2i + 3j + 4k कैप, और नेक्स्ट क्या दिया है 10 जे कैप मीटर स्क्वायर। हेलो 10 जे कैप मीटर स्क्वायर, 10 माने तो वैल्यू और जे कैप कहने का मतलब है कि वो किस तरीके से रखा गया है। आई जे के डायरेक्शन को बताते हैं, यहाँ पे जे कैप लगाना तो दिशा बता दी कि क्षेत्र के अंदर बंद पृष्ठ किस प्रकार रखा हुआ है। तो हमें दिया है ए वेक्टर का मान कितना 10 जे कैप, और हमारे से पूछ रहा है फाई बराबर होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, क्योंकि दोनों वेक्टर की फॉर्म में दिए ना तो फॉर्मूला भी वेक्टर वाला लगाएंगे। क्लियरिटी आ रही। अब शुरू करते हैं, मान रखे फाई बराबर ई वेक्टर की वैल्यू बोलो और ए वेक्टर की वैल्यू। ई वेक्टर की वैल्यू कितनी है 2i + 3j + 4k, और ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है 10j है, तो इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो डॉट गुणा करने का तरीका तुमने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, आई की गुणा आई वाले में, जे की गुणा जे वाले में, और के की गुणा के वाले में। आई तो यहाँ पे है, वहाँ पे नहीं है, इसका मतलब तो 0 हो गया। जे की वैल्यू करो 10 × 30 प्लस के की गुणा नहीं करने पाएंगे क्योंकि वहाँ पे 0 है, तो हमारा आ गया 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। देखो मात्रक यहाँ से निकालते हैं, ई का मात्रक क्या होता है न्यूटन प्रति कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर, तो इसका क्या आ गया मात्रक आंसर। तो सी है फाई निकालने का फॉर्मूला, फाई बराबर इतना ई डॉट ए, ई की ए में गुणा करेंगे, डॉट गुणा करने का तरीका पहले पढ़े हुए हैं, आई की आई वाले में गुणा, जे की जे वाले में और के की के वाले में, क्योंकि यहाँ पे केवल जे वाली टर्म है इसके साथ, तो 10 × 30 हमारा आंसर 30 आ जाएगा। ये है पहला मेथड किसी न्यूमेरिकल को सोल्व करने का। क्लियरिटी आ रही यहाँ तक? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल और करते हैं हम, गॉस की प्रमेय वाला। किसी घन के केंद्र पर, घन बोला मैंने, किसी घन के केंद्र पर 17.7 पीको कूलाम का आवेश स्थित है, तो घन के प्रत्येक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करो। सब बच्चे बोर्ड पे देखेंगे यार, दिया क्या, किसी घन के केंद्र पर 17.7 पीको कूलाम का आवेश है, 17.7 पीको कूलाम का आवेश दिया, क्षेत्र नहीं दिया, तो आवेश की वैल्यू दी है ना Q बराबर 17.7 पीको कूलाम। हम तो जानते हैं बचपन से ही कि भाई इसका मात्रक तो कूलाम होता है, लेकिन पीको को हटाना पड़ेगा, मैंने तुम्हें पहले लिखवाया हुआ है, पीको मतलब 10⁻⁻12, पीको का मतलब 10⁻⁻12, कूलाम की जगह कूलाम, तो मात्रक ठीक हो चुका है। आवेश का मान दिया और लास्ट में क्या पूछता है फ्लक्स, आवेश का मान देकर जब फ्लक्स पूछेगा तो यार गॉस की प्रमेय बड़ा फॉर्मूला लगेगा। तो क्या फॉर्मूला है आपकी बार फ्लक्स निकालने का, फाई बराबर Q गुणा 1/ε0। एक मिनट के लिए सुनो जरा क्वेश्चन की लैंग्वेज। घन के प्रत्येक फलक से, घन के प्रत्येक फलक मतलब एक फलक से, एक फलक से। अब वो घन के बारे में सुनो थोड़ा सा, घन होता क्या है, घन उसे कहते हैं जिसमें 6 भुजाएं होती है, 6 फलक होते हैं, जस्ट लाइक ए रूम। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो अगर हम गॉस की प्रमेय की बात करें तो गॉस की प्रमेय से जब फ्लक्स निकलता है तो वो तो संपूर्ण निकलता है ना। अगर मैं ये फॉर्मूला लगा के फ्लक्स का मान निकाल लूँगा तो पूरे घन से गुजरने वाला आवेगा ना। पूरे घन में कितने फलक है 6, तो हम ये भी तो लिख सकते हैं 6 फलकों से गुजरने वाला फ्लक्स, 6 फलकों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स,
6 फलकों से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा, फाई बराबर Q गुणा 1/ε0। गॉस की प्रमेय की लैंग्वेज पढ़ना, उसमें मैंने लिखा हुआ है कि किसी बंद परत से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं, घन की। घन के केंद्र पर आवेश रखा हुआ है। जब हम गॉस की प्रमेय लगा के फ्लक्स के मान को फाइंड आउट करेंगे यार, इसका मतलब हम पूरे घन से फाइंड आउट करेंगे। और पूरे घन में कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं 6 फलकों से गुजरने वाला फ्लक्स। तो फाई बराबर आ गया हमारा, फाई बराबर Q की वैल्यू देखो 17.7 गुणा 10 की घात -12 मल्टीप्लाई 1/, दोस्त इसकी वैल्यू फिक्स है, मैं तुम्हें लिखवा चुका, 8.85 गुणा 10 की घात -12। -12 से -12 कैंसिल आउट हो गई, 8 दूनी 16, लगभग ये 2 बार कट जाएगा। तो फाई बराबर आ गया हमारा 2, मात्रक देखो ई का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक होता है। फाई बराबर आ गया हमारा 2, लेकिन वो किससे आया दोस्त, 6 फलकों से। वो किससे पूछ रहा है, प्रत्येक फलक से। तो एक फलक से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, एक फ्लक्स से कह रहा हूँ दोस्त, तो 6 वाले को 6 से भाग कर दो, फाई को किससे भाग कर दो, 6 से। फाई की वैल्यू कितनी आई है, 2 डिवाइड बाई 6, तो आंसर आ गया 1/3। आंसर कितना आ गया, 1/3। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसको देख लेंगे सब बच्चे। तो ये था विद्युत फ्लक्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि गॉस की प्रमेय क्या होती है और विद्युत फ्लक्स के न्यूमेरिकलों को सोल्व कैसे करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति, कि गॉस की प्रमेय किस तरह से ड्राइव करेगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।